नेक्स्ट जो टॉपिक हमारे पास में है वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की अगर हम बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसे ई से डिनोट किया जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब फोर्स पर यूनिट चार्ज, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब क्या हो गया, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट चार्ज। भाई कोई चार्ज है ना, वो चार्ज पर डिवाइड बाय चार्ज, फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट चार्ज, इस तरीके से है ना। तो इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में भाई ये सपोज करो ये सोर्स चार्ज है, क्या है, सोर्स चार्ज, और ये आपके पास में टेस्ट चार्ज है, ठीक है। तो टेस्ट चार्ज इसको बोल दिया मैंने, ये सोर्स चार्ज क्यू और टेस्ट चार्ज क्या हो गया क्यू नॉट। इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा, इसका मैग्नीट्यूड क्या कम, तो ये इस पे फोर्स डालेगा या ये इस पे फोर्स डालेगा, ऑब्वियस सी बात है इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा, वही इस पे फोर्स डालेगा। ये अगर प्लस की होगा तो रिपल करेगा, बाहर जाएगा, अगर नेगेटिव होगा तो क्या होगा, अंदर की तरफ जाएगा। हम लोग इस पे बात नहीं करते हैं अभी कि पॉजिटिव है नेगेटिव है, टेस्ट चार्ज कैसा भी हो सकता है, सोर्स चार्ज भी पॉजिटिव नेगेटिव कैसा भी हो सकता है। हमें तो बात करनी है कि अगर इंटेंसिटी होगी है ना, तो वो क्या होगी, तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, तो हो जाएगी एक्स पे कोई ना कोई फोर्स तो लगेगा, या तो वो अट्रैक्टिव होगा या रिपल्सिव होगा। तो वो जो फोर्स है वो यहाँ पे एफ से डिनोट किया, और किस पे लग रहा है, पर यूनिट चार्ज पे है, टेस्ट चार्ज पे, इसको क्यू नॉट से डिनोट कर दिया। तो ये पर्टिकुलर फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, है ना। अब फोर्स, तो फोर्स कैसा फोर्स, भाई फोर्स हम लोगों ने निकाला था, एक डेरिवेशन है छोटा सा। अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिट चार्ज, तो ये है। इसके बाद में हम यूनिट चार्ज लेते हैं, कोई यूनिट चार्ज ले लिया मैंने, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ यूनिट चार्ज। अगर यूनिट चार्ज ले लिया मैंने, ये क्यू है, ठीक है, तो इस पे हम लोग देते हैं कोई यूनिट चार्ज लिया है, और ये पॉइंट चार्ज। ये वाला क्वेश्चन आपको आता है एग्जाम में, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। भाई पॉइंट चार्ज क्या होता है, पॉइंट चार्ज ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, सर पता है, आपने बताया क्या पॉइंट चार्ज क्या होता है। हाँ, पॉइंट चार्ज क्या होता है, सपोज कीजिए कोई सब्सटेंस, एक बार पहले भी हम लोग ये बात डिस्कस कर चुके हैं कि अगर सपोज कीजिए कोई सब्सटेंस है, कोई मैटर है ना, तो उसका डायमेंशन जो है वो बहुत कम है। सपोज करिए यहाँ पे दो चार्जेस हैं, उसके डायमेंशन बहुत कम है ना। तो पॉइंट चार्ज क्या होगा भाई, इनके डायमेंशन से बहुत स्मॉल जो होता है वो साइज होता है। यहाँ पर जो दो चार्ज है, सपोज कि यहाँ पे कोई चार्ज है, यहाँ पर कोई चार्ज है, और इन सपोज करिए कोई सब्सटेंस है, उन पर चार्ज है कोई, है ना, प्लस क्यू चार्ज हो गया, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज हो गया। तो जो अब क्या होगा, इसका जो डायमेंशन है, इनका जो डायमेंशन है वो उनके डिस्टेंसेस से बहुत कम है ना, डिस्टेंसेस इनके बीच के जो डिस्टेंस है उससे बहुत कम है। तो ये जो चार्ज होगा, ये जो चार्ज होगा इन सब्सटेंसेस पर, है ना, इन सब्सटेंसेस पर जो चार्ज होगा, ये जो चार्ज होंगे, ये चार्ज क्या कहलाएंगे, पॉइंट चार्जेस कहलाएंगे। समझ में आया, नहीं आया, एक बार फिर से समझिए कि अगर दो सब्सटेंसेस के बीच का जो डिस्टेंस होता है, उस डिस्टेंसेस से बहुत ज़्यादा कम क्या होता है, चार्ज होता है उन सब्सटेंसेस पे। समझ में आ रहा, मतलब ये डिस्टेंस से बहुत ज़्यादा कम चार्ज होगा, है ना, इनकी डायमेंशंस बहुत कम होंगी, इनकी पहली बात तो ये डायमेंशंस बहुत कम होगी सब्सटेंसेस की, और जो चार्ज होगा इन पे, वो चार्ज अगर होगा, वो चार्ज क्या कहलाएगा, तो पॉइंट चार्ज कहलाएगा, है ना। तो ये चीज़ हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर अब क्या बात करें, यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो पॉइंट चार्ज है, उस पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको निकालनी है ना, पॉइंट चार्ज की वजह से। सपोज करिए मैंने कोई पॉइंट चार्ज ले लिया क्यू, ठीक है, और यहाँ पर कोई जो टेस्ट चार्ज है वो ले लिया मैंने क्यू नॉट, है ना। तो ये जो होगा मेरे पास में, ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे भाई, एक तरीके से पॉइंट चार्ज को ही डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है। तो पॉइंट चार्जेस यहाँ पे, इनके बीच का डिस्टेंस हम कुछ भी ले लेते हैं, इनके बीच का डिस्टेंस ले लिया मैंने, सपोज करिए आर लिया, ठीक है। तो हम जानते हैं कि ये इस पर कोई फोर्स लगाएगा, अगर सपोज करिए ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो रिपल्सिव फोर्स लगेगा। तो कूलम्ब्स इनवर्स स्क्वायर लॉ से मुझे पता है, इससे कूलम्ब्स
लॉ। कूलम्ब्स लॉ से पता है क्या होता है? कूलम्ब्स लॉ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर। ये हो गया, इसको एक क्वेश्चन ले लिया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या आपके पास में भाई? E इज इक्वल टू कितना होता है? F अपॉन क्यू नॉट। एफ की वैल्यू आपको पता है, इक्वेशन 1 से रख दो। आप कितने जाएगी भाई? क्यू नॉट डिवाइडेड बाय E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट आर स्क्वायर, और ये वाला क्यू नॉट इस क्यू से इसको उड़ा दो, कटेगा ही बिल्कुल। क्या आ जाएगा? E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये होगा। तो ये जो फॉर्मूला निकल के आया आपके पास में, ये जो फॉर्मूला निकल के आया E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिनोट करता है ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो ये आपके पास में पॉइंट चार्ज क्या हो गया? ये आपके पास में पॉइंट चार्ज है ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इस चार्ज के कारण, ठीक है। तो ये रहेगा। अब इसमें बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है वो कैसी क्वांटिटी है? तो वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी है? वेक्टर क्वांटिटी है। इसका डिपेंड करेगा डायरेक्शन के हिसाब। पॉजिटिव चार्ज होगा तो जो इंटेंसिटी होगी उसका डायरेक्शन टुवर्ड दी चार्ज होगा, है ना। ये भी हमको पता है। सपोज करिए, अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की एक और प्रॉपर्टी होती है जो मैंने अभी नहीं कवर करी थी। सपोज करिए ये अगर पॉजिटिव चार्ज है ना, ये अगर पॉजिटिव चार्ज है Q, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी ना वो अभी कैसी होंगी? हमेशा नॉर्मल रहेगी। सपोज करिए ये प्लेन है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होंगी वो नॉर्मल होंगी टू द प्लेन। और कैसी होगी? नॉर्मल टू द प्लेन। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो बाहर की तरफ होंगी, आउटवर्ड, ऐसी, है ना, बाहर की तरफ होगी। और अगर आपका नेगेटिव चार्ज है ना, तो वो अंदर की तरफ होगी। सपोज करिए ये नेगेटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होंगी वो इनवर्ड डायरेक्शन में होगी। तो उसको लोकेट किस तरीके से करते हैं? सपोज करिए अगर ये आपके पास में नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मुझे इस पे बतानी है तो कैसी होगी? तो इस तरीके से आप डॉट बना दीजिए, ठीक है। ये रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन बनाना है तो मुझे कैसे बताना पड़ेगा भाई? आउटवर्ड भाई इनवर्ड होगा इसमें, सॉरी, तो इनवर्ड होगा तो क्रॉस बना दीजिए, है ना, अंदर की तरफ। ये सबने का क्रॉस। और आउटवर्ड जब आएगा तो डॉट। भाई तीर है ना, तीर में तो डॉट ही दिखेगा, बाहर की तरफ ही तीर आपकी तरफ आ रहा है ऐसा, तो ये डॉट दिखेगा, डॉट, है ना। तो अगर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये डॉट दिखेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसी निकल के आएगी आपकी तरफ, तो आपको क्या दिख रहा है? डॉट। और अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होगी? इनवर्ड होगी। और तीर के पीछे तो इस तरीके से क्रॉस बना होता है ना। तो नेगेटिव चार्ज तो क्रॉस और पॉजिटिव चार्ज तो डॉट। तो इसीलिए क्या है भाई, इसमें डायरेक्शन है। इंटेंसिटी की अगर बात करें तो इसमें डायरेक्शन है ना, चार्ज के पास डायरेक्शन आ रहा है, तो इसलिए ये कैसी है? वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, आपके पास में। अब देखिए एक और चीज होती है जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आपको दिख रहा है, इसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, 9 × 10⁹ इसकी वैल्यू हो जाएगी आपके पास में, है ना। 9 × 10⁹ कब, किस केस में? तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी इसको बोल सकता हूँ कि डाइलेक्ट्रिक है या परमिटिविटी को शो करता है ना। तो इसकी जो ये वैल्यू जो होती है 9 × 10⁹ किसके लिए होगी? या तो आपके पास में एयर के लिए होगी या फिर वैक्यूम के लिए, है ना। एयर, वैक्यूम, उसके लिए 9 × 10⁹। दूसरी बात आती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट क्या होगी, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट क्या होगी? तो सर कैसे पता? आपने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है? वो फोर्स पर यूनिट चार्ज होता है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है? E = F/Q। ये तो हमने निकाला, ये किसके लिए निकाला? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ये पॉइंट चार्ज के लिए निकाला। मगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? E = F/Q, फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो फोर्स जो होता है उसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है? न्यूटन। और चार्ज के लिए यूनिट क्या होती है? कूलम्ब, है ना। तो आपके पास में जो यूनिट हुई वो क्या निकल के आई? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की न्यूटन पर कूलम्ब, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हम आगे वाले लेक्चर्स में कवर करेंगे, है ना। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।